नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। शासकों के विषय में और राजवंशों के विषय में हमने चर्चा की थी कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम, सालू, तुलु और अराविडु नामक 4 राजवंशों ने शासन किया था। और इसके अंतर्गत तुलु वंश के कृष्णदेवराय के विषय में भी हमने चर्चा की थी कि इसके समय विजयनगर शक्ति की दृष्टि से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। यहाँ पर आज हम विजयनगर के सांस्कृतिक प्रगति के विषय में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत के अंतर्गत जो मध्यकाल में हिंदू संस्कृति का जो पल्लवन विजयनगर के शासकों के समय हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मध्यकालीन इतिहास में यदि देखा जाए तो दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर के शासकों का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान रहा। एक हिंदू साम्राज्य होने के कारण से, हिंदू शासकों के अधीन होने के कारण से हिंदू धर्म का इस समय काफ़ी उत्थान हुआ। दक्षिण भारत के अंतर्गत हिंदू संस्कृति का काफ़ी उत्थान हुआ। इस समय विजयनगर के शासकों ने संगीत, साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला आदि विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया था। तो यहाँ सर्वप्रथम हम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में विजयनगर के अंतर्गत क्या कुछ उन्नति हुई, क्या प्रगति हुई। तो देखिए, साहित्य के अंतर्गत जो हमें विजयनगर के अंतर्गत जो साहित्यिक कृतियाँ हमको देखने को मिलती है, उनमें धार्मिक साहित्य, इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक साहित्य, जीवन वृत्तांत और इसके अतिरिक्त काव्य संबंधी जो रचनाएं हैं वो हमको यहाँ से प्राप्त होती है इस समय की। इनके अंतर्गत भी बुक्का प्रथम जो था विजयनगर का शासक, जिसने हरिहर के साथ, अपने भाई के साथ मिल करके और 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी, तो बुक्का प्रथम के समय सायण नाम का एक उच्च कोटि का विद्वान था, जिसके नेतृत्व में विद्वानों के एक दल ने, एक मंडल ने चारों वेदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर और आरण्यकों पर भाष्य लिखे। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय के समय ईश्वर दीक्षित नामक एक उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने हेमकूट नामक महाकाव्य के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से उच्च कोटि के विद्वानों को यहाँ पर विजयनगर के शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ हमने बात की थी कृष्णदेवराय के विषय में कि वह भी एक उच्च कोटि का विद्वान था, कला प्रेमी था। स्वयं उसने तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा में कुछ ग्रंथों की रचना की है। तेलुगु भाषा के अंतर्गत उसने आमुक्तमाल्यदम नामक ग्रंथ की रचना की है, कृष्णदेवराय ने स्वयं। और इसके अतिरिक्त उसने संस्कृत का एक नाटक जामवती कल्याणम भी लिखा है। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, परंतु संस्कृत में ही एक अन्य नाटक की रचना और की थी कृष्णदेवराय ने, उषा परिणय की। तो इस प्रकार से स्वयं एक उच्च कोटि का साहित्यकार कृष्णदेवराय रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के उच्च कोटि के जो साहित्यकार, जो कवि थे, वो निवास करते थे। ये संख्या में 8 थे, इसलिए इन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है। इस प्रकार तेलुगु साहित्य के 8 जो उच्च कोटि के विद्वान थे, अष्ट दिग्गज, वो कृष्णदेवराय के दरबार में निवास करते थे। इनमें सबसे प्रमुख जो विद्वान था वो था अलसानी पैदल, जिसको तेलुगु साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। और इसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, स्वारोचित संभव की। अलसानी पैदल अष्ट दिग्गजों में एक प्रमुख साहित्यकार था, जो कृष्णदेवराय के दरबार में निवास करता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो कवि था अष्ट दिग्गजों में, वो था नंदी तिम्मन। इसने परिजात हरण नामक उच्च कोटि के ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेवराय के समय ही भट्टमूर्ति नामक साहित्यकार ने नरसंभुयालियम नामक साहित्य की रचना की है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इन अष्ट दिग्गजों में एक कृष्णदेवराय के समय एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहा है, तेनालीराम।
जिसकी तुलना अकबर के समय जो बीरबल था उससे की जाती। ये एक बहुत ही चतुर और विद्वान व्यक्ति था। तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, और इसके अतिरिक्त जो शासक थे, शासकों के विजय संबंधी या शासकों की जीवन वृत्तांत संबंधी जो रचनाएं हैं, उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि बुक्का प्रथम का जो पुत्र था कंपन, उसकी सैनिक उपलब्धियों के विषय में, उसकी विजयों के उपलक्ष्य के संबंध में उसकी पत्नी गंगा देवी ने एक ग्रंथ की रचना की थी, मधुरा विजयम की। तो मधुरा विजयम गंगा देवी द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से एक अन्य कवि थे मधुर कवि। देखिए, संस्कृत और तेलुगु भाषा के अंतर्गत तो इस समय साहित्य लिखा ही गया, साथ ही साथ कन्नड़ भाषा के अंतर्गत भी कुछ साहित्य की रचना यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। तो कन्नड़ भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ धर्मनाथ पुराण है, जिसकी रचना मधुर कवि द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में इस समय काफी उन्नति हुई। दक्षिण भारत के अंतर्गत संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का काफी विकास हुआ। साहित्य के अंतर्गत अधिकांशतः देखा जाए तो तेलुगु भाषा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया था। तो यहाँ पर शासक और शासकों के द्वारा जिन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, उन सभी ने साहित्य के क्षेत्र में विजयनगर को अमर बनाया है। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में विजयनगर की जो हिंदू संस्कृति थी, वो आज भी साहित्य के रूप में जीवित नजर आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कला की, जिसके अंतर्गत हम स्थापत्य कला की बात करेंगे, जिसमें हम विजयनगर के शासकों द्वारा स्थापत्य के जो कुछ नमूने यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जैसे हमने बात की थी कि कृष्णदेवराय के समय विठल स्वामी मंदिर और हजारा नामक मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर हमें इस समय की द्रविड़ कला शैली का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। इस कला और संगीत के विषय में हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।